यादव पर बीजेपी अब और हमलावर हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भूपेंद्र चौधरी से भी अखिलेश पर वार किया है। तो यहां वार पलटवार अब शुरू हो चुका है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने वार किया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश अपनी पार्टी की चिंता करें, बाकी सब छोड़ दें, ज्यादा चिंता अपनी ही पार्टी की करनी चाहिए उनको। कार्यक्रम अभियान है, हमारे पार्टी की नीति है और संगठन का स्ट्रक्चर है, ढांचा है। उसी ढांचे को लेकर हम लोग अपने कार्यक्रम अभियान आगे बढ़ाते हैं। हम सरकार में हैं तो सरकार के कामकाज, उसकी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का काम हमारा। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं कि आप 100 विधायक ले आइए, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहिए? केशव जी पार्टी की विचारधारा से जुड़े नेता हैं, उन्होंने भाजपा के लिए बहुत काम किया है और वो बहकावे में नहीं आने के। जहाँ तक विधायकों वाला विषय है तो अखिलेश जी को अपने परिवार को संभालना चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए, अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। इससे पहले आपको ध्यान होगा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 100 विधायक बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि बिना पानी की मछली की तरह अखिलेश यादव तड़प रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अगले 25 सालों तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की आंधी चल रही है फिलहाल, और उस आंधी में जुड़ने के लिए 100 से ज्यादा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो जुड़ना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी बीजेपी एक बार फिर। विधायक लेकर आएंगे तो उनको सीएम बनाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा के ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया, वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है। वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पाओ। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी हुई।